हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे मिश्रण या एलिगेशन का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ इस वीडियो में भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 14 रुपये लीटर के 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, ये औसत रुपए जितने दिए हैं, अगर उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस औसत मूल्य में 20% का लाभ होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई वस्तु 100% है, तो जब उस पर 20% का लाभ होगा तो वो वस्तु कितनी हो जाएगी, 120%। और 120% की वैल्यू हमें क्या दी हुई होती है, इतनी, ये औसत मूल्य दिया हुआ था। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी हम इसको मिश्रण में बनाकर लिख सकते हैं। तो 100% निकाल लेते हैं यहाँ से। 13.80/120 और गुणा 100। इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 1 बन जाएगा और 2 जीरो लगा देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 और 6 से काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 11.5। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये हमें दी हुई है 100% की वैल्यू। तो हमें दिया था 14 रुपये लीटर के 69 लीटर दूध में। जब दूध 14 रुपये लीटर है तो उसमें पानी नहीं है, तो उस समय पानी का क्या रेट होगा, 0 रुपये। तो हमें दिया है 14 रुपये लीटर दूध, और जब दूध 14 रुपये लीटर है तो पानी उस समय 0 रुपये लीटर है, क्योंकि उसमें उस समय पानी नहीं है। और औसत मूल्य हमारा क्या आया है, 11.5। घटा लेते हैं, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 5 से काट लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 23:5। अब 23:5 तो आ गया है, लेकिन ये किसका अनुपात है, ये हमारे पास दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है। तो दूध हमें कितना दिया गया है, 69, और हमें अनुपात कितना दिया गया है दूध का, 23। तो कितना कर लेते हैं, तो ये 23 69 कितने गुना है, 3 गुना है। हमें निकालना है कि पानी कितना मिलाया जाए। पानी का अनुपात कितना है, तो हमें इसे भी कितने गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। तो 5 दिया 15 लीटर पानी हमें उसमें मिलाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया था 14 रुपये लीटर के 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि यदि कोई वस्तु बेचने के औसत मूल्य पर बेचने पर उसमें जितने भी परसेंट का लाभ होता है तो उसमें उस 20% लाभ उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, तो 11.5 आ गया, और 11.5 हमने यहाँ बीच में रख दिया। जब दूध 14 रुपये लीटर है तो उस समय दूध में पानी मिला हुआ नहीं है, तो उस समय दूध का जो रेट होगा वो कितना होगा, 0 रुपये होगा। इसमें से हमने घटा लिया, इतना आ गया, अनुपात आ गया 23:5। दूध हमें दिया था 69, मतलब 69 लीटर, और दूध का अनुपात कितना था, 23 लीटर। तो हमारे अनुपात से दूध कितने गुना है, 3 गुना। तो इसी तरह पानी का अनुपात कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो कितने लीटर पानी आ जाएगा, 15 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने रुपए किलोग्राम की कितना नमक इतने रुपए किलोग्राम के 25 किलो नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 8 रुपये किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, यदि किसी भी वस्तु पर औसत मूल्य पर लाभ होता है तो उसमें उतना ही लाभ उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 25% लाभ जुड़ा हुआ, तो बराबर हम 8 को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8/125 गुणा 100, 25 से काट लेते हैं। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो कितना आ गया, 8 चौक 32/5। यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 6.4 हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले नमक का रेट हमें क्या दिया गया है, 8.40। तो इसे लिख लेते हैं 8.40। और जो सस्ती वाली नमक है उसका कितना दिया गया है, 4.80। और हमारा औसत मूल्य कितना आया है, 6.40। तो हम इसको बीच में लिख लेते हैं। अब जब हम इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। जीरो भी आप लगा सकते हैं, मगर जीरो का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 या 2.0 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16:20। अब 4 से इसे काट लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 पंजे
20। अब ये टोटल अनुपात कितना आ गया 9। अब हमें टोटल अनुपात से तो मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि जो 4.80 रुपये वाली जो नमक है वो हमारे पास कितनी दी गई है 25 किलो, और इसका अनुपात कितना दिया गया है 5 अनुपात। तो हमारे अनुपात से कितनी गुनी, तो ये हमारे अनुपात से कितनी गुनी है 5 गुनी है। तो जब ये नमक हमारे अनुपात से 5 गुनी है तो ये वाली नमक भी हमारे अनुपात से 5 गुना ही होगी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और बिना एक्स के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि 6 लीटर में एल्कोहल कितना है, शुद्ध एल्कोहल कितना है। तो जब 6 लीटर का हम 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3 तिया 9/5। और 9/5 का क्या मतलब हुआ, 5 का हम 5 भाग कर लेंगे इसमें और बचेंगे कितने 4 और 5 अट्ठे 40 लीटर। ये तो आ गया शुद्ध एल्कोहल। ये आ गया कि 6 लीटर में एल्कोहल कितना है 1.8 लीटर है। जब एल्कोहल इतना है तो उसमें पानी कितना होगा, तो पानी बराबर 6 में से इसे घटा देंगे तो पानी आ जाएगा 6 माइनस 1.8 बराबर कितना आ जाएगा 4.2। तो ये आ गया हमारे पास पानी। आगे क्या कहा उन्होंने, आगे कहा है एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। आगे दिया है 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, तो घोल कितना हो जाएगा टोटल भाई, 6 लीटर वो पहले था और 1 लीटर अब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 लीटर घोल हो जाएगा। लेकिन पानी उसमें उतना ही है क्योंकि हमें एल्कोहल की मात्रा नहीं निकालनी है, तो इसलिए हम उस एक को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अब कितना दिया है, टोटल बिलियन कितना है 7 लीटर और पानी कितना है 4.2 लीटर। तो हम यहाँ से जल की मात्रा निकाल सकते हैं। तो जल की मात्रा निकाल लेते हैं। तो जल की मात्रा कितनी आ जाएगी 4.2 लीटर। कितना टोटल कितना है 7 है और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ से हटा देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 दही 100 और 7 छंग 42 बराबर कितना आ जाएगा 60% पानी उसमें आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन दिया था 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत हमें ज्ञात करना था। तो 6 लीटर में एल्कोहल कितना होगा 1.8 लीटर होगा। जब उसमें 1.8 लीटर एल्कोहल होगा तो जल कितना होगा, तो 6 में से घटा लेंगे तो जल कितना आ गया 4.2 लीटर। फिर उसमें 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया गया, लेकिन पानी तो उतना ही है क्योंकि एल्कोहल मिलाया है। तो टोटल बिलियन कितना हो गया 7 लीटर हो गया। तो 7 लीटर में जल कितना है 4.2 लीटर बटे 7 लीटर और गुणा परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 दही 100 और बाकी काट दे तो कितना आ गया 60% पानी उसमें आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया है 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो पहले हमें मिश्रण में क्या दिया है दूध और पानी का अनुपात, तो यहाँ लिख लेते हैं दूध और यहाँ पानी। तो दूध और पानी का अनुपात हमें कितना दिया है 7:2 हमें दिया गया है। और टोटल मिश्रण कितना दिया है, हमारे पास टोटल अनुपात कितना है 9 और सवाल के अनुसार टोटल मिश्रण कितना है 729 लीटर। तो हम इसको बराबर रख सकते हैं। तो अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9 अट्ठे 72 और 9 कम 9, तो एक बराबर आ गया 81। अब हमें इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ ये निकाल कर अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो पानी डालने से पहले अनुपात कितना है हमारे पास 7:2 है और पानी डालने के बाद अनुपात कितना है 7:3 है। ये तो दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है। जब उसमें पानी मिला दिया गया है तो पानी का अनुपात 1 बढ़ जाता है, लेकिन दूध का अनुपात उतना का उतना ही है, दूध का अनुपात नहीं बढ़ा है। तो पानी डाल दिया तो कितना आ गया 1 बढ़ जाता है और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 81 लीटर। तो बराबर कितना आ जाएगा 81 लीटर पानी उसमें मिलाया गया है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं।
729 लीटर मिश्रण टोटल हमें दिया गया था और उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दिया था 7:2। इसमें कितना पानी हमें मिलाना था कि अनुपात हमें बनाना था कि 7:3 बन जाए। तो पहले मिश्रण में हम ये निकाल लेते हैं कि उसमें कितना दूध है और कितना पानी है, क्योंकि मिश्रण का अनुपात हमें कितना दिया था 7:2। तो हमने अनुपात में हमारे पास कितने लीटर दूध या मिश्रण है 9 लीटर, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है 729 लीटर। तो हमने यहाँ से 9 को 729 के बराबर रख दिया, तो हमारे पास यहाँ से आ गई एक की वैल्यू 81 लीटर के बराबर। अब आगे क्या कहा गया है कि हमें उसमें पानी मिलाना था, तो पानी मिलाने के बाद हमें अनुपात करना था 7:3। तो पहले अनुपात दिया था 7:2 और जब पानी उसमें मिला दिया तो अनुपात कितना हो गया 7:3। क्योंकि दूध नहीं मिलाया गया है और तो दूध का अनुपात तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब उसमें पानी मिला दिया गया तो अनुपात 1 अनुपात बढ़ जाता है। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी है 81 लीटर। तो हमने 1 बराबर कितना कर लिया 81 लीटर। तो उसमें पानी कितना मिलाया गया 81 लीटर पानी जब हम उसमें मिला देंगे तो अनुपात 7:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो हमें ज्ञात करना है उसके मिश्रण में पानी कितना है। तो एक बेईमान ग्वाला है, वह कहता है कि मैं जितने रुपए का दूध लाया हूँ आपको उतने रुपए में बेच दूंगा, मगर वो करता क्या है कि उसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमा लेता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि वो उसका क्रय मूल्य 1 रुपये है। मान लीजिए माना कि दूध का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये है। तो जब दूध का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो वह लाता है 1 रुपये का और दावा भी करता है कि 1 रुपये में मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन आगे क्या करता है वह पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमा लेता है। तो जब 1 रुपये का लाया तो उसमें 25% का लाभ उसने कमाने के लिए उसमें पानी मिला दिया। तो हम 125 बराबर कितना रख सकते हैं 125% की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो 1 आ गई। तो अब हमें निकालना है कि 100% की वैल्यू क्या है। तो 100% का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 125 को 1/12 गुणा 100। अब इसे काट लेते हैं 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो बराबर कितना आ जाता है 4/5 हमारे पास औसत मूल्य आ जाता है। चाहे तो आप इसे दशमलव में रख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसी तरह से कर लेंगे इसको। अब आगे क्या दिया है कि उसमें पानी मिला देता है। जब वो क्रय मूल्य पर हम वो बेचने का दावा करता है तो 1 रुपये क्रय मूल्य है उसका, और जब वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका जो दूध में पानी होगा वो कितना होगा उस समय 0। जब पानी 0 होगा तो उसका रेट भी 0 होगा। और हमारे पास औसत मूल्य क्या आ गया 4/5 हमारे पास इसका औसत मूल्य आ गया। अब इसमें से घटा लेते हैं सर, ये तो 4/5 ही आ जाएगा और अनुपात यहाँ 1/5 आ जाएगा। 5 से 5 कट गया तो अनुपात हमारे पास क्या आ जाता है, अनुपात हमारे पास आ गया 4:1। हमें निकालना है उस मिश्रण में पानी कितना है। तो पानी का अनुपात हमारे पास कितना है 1 है और पूरा मिश्रण हमारे पास कितना है 5 है। तो बराबर 1/5 और गुणा 100। तो 20 बार ये कट जाएगा तो 20% पानी उसमें मौजूद है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है 4:3 है। जब उसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो जल का अनुपात कितना बड़ा 2। तो ये जो है ये अल्कोहल का अनुपात है, अल्कोहल, और ये है पानी का अनुपात। तो अल्कोहल जब उसमें मिलाएंगे नहीं तो उसका अनुपात भी सेम ही रहेगा, लेकिन जब उसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो उसका अनुपात कितना बढ़ जाता है 2 अनुपात बढ़ जाता है। लेकिन लीटर में कितना बढ़ता है 5 लीटर। तो हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब आगे हमें पूछा गया है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है।
तो एल्कोहल की मात्रा तो पहले भी 4 ही थी और नए मिश्रण में भी 4 ही है, क्योंकि मिलाया तो पानी गया था तो एल्कोहल तो उतना ही था, तो हम सीधे सीधे 4 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 4 बराबर 5/2 और गुणा 4, 2 से कट जाएंगे 2 बार, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10 लीटर उसमें एल्कोहल था। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।